नाज़रीन, अगर आप कारोबारी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौर में कुछ छोटा मोटा बिज़नेस रन कर रहे हैं और ऐसे में अगर कारपोरेशन का अमला यानी कि मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन MCL का अमला या उसका कोई फ़र्द आपकी दुकान पर आए, आपके कारोबारी मरकज़ पर आए और कोई चीज़ डिमांड करे मुफ्त, तो उसे देने में ही आपकी आफ़ियत होगी। अगर कहीं गलती से आपने वो चीज़ दे दी और पैसों की आपने बदले में डिमांड की, तो आपके साथ वो हो सकता है जो लाहौर के इलाके सब्ज़ाज़ार के एक छोटी सी पान शॉप चलाने वाले करामत और उसामा के साथ हुआ। ये वाक़या गुज़िश्ता रात यानी कि 25 मई पीर की रात 9:30 बजे के लगभग हुआ, जिसमें कि MCL का अमला इस इलाके में आता है, इस पान शॉप के करीब आता है और इसमें से एक शख्स MCL का जो मुलाजिम होता है इस पान शॉप पर आता है। वो अपना वहाँ से कुछ दुकान से कुछ स्नैक्स वगैरह लेता है और पैसे दिए बगैर रौनत में वहाँ से वापस चला जाता है। पीछे से जब दुकानदार उसे आवाज़ देता है, ये तमाम सूरत-ए-हाल आप इस CCTV में देख भी सकते हैं। दुकानदार जब उस MCL के मुलाजिम को आवाज़ देता है पैसों के लिए, तो वो आकर पैसे देने के बजाय वो सामान वहाँ पर वापस करता है और वहाँ से दुकान के साथ ही जो बोतलों के डाले या क्रेट जिन्हें कहा जाता है, वो उठा के वहाँ से जाने की कोशिश करता है। ऐसे में दुकानदार का एक और साथी भी दुकान के बाहर मौजूद होता है और वो इस चीज़ पे एतराज़ करता है और डाले उसे पकड़ लेता है कि आप ये मत लेके जाएं। ऐसे में तो वहाँ पे कुछ गर्मा गर्मी होती है, कुछ तल्ख जुमलों का तबादला भी होता है और MCL के जो बाकी मुलाजमीन हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और दुकानदार पर मुबैना तौर पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों दुकानदारों पर तशद्दुद किया जाता है, एक के इसमें से कपड़े भी फाड़ दिए जाते हैं और उल्टा इन्हीं को ही गिरफ़्तार करवा दिया जाता है। और अब ये दोनों जो अफराद हैं, उसामा और करामत, इन पर मुकदमा दर्ज कराने के बाद और उल्टा तशद्दुद का इल्ज़ाम भी इन पर लगाया जाता है। कार सरकार मुराखलत और दीगर भी कुछ मुकदमात उसमें दफ़ात उसमें लगाकर इन्हें गिरफ़्तार करवा के थाना सब्ज़ाज़ार में हवालात में बंद करवा दिया गया है। और ये तमाम ऐसी सूरत हाल में है कि जब वो शख्स, वो दुकानदार जो है, कुछ गलत नहीं थे करे, सिर्फ अपने हक मांग रहे थे। जो चीज़ें MCL की सहलकार ने ली थी उसके एवज़ पैसों की डिमांड कर रहे थे, कुछ गैर कानूनी काम नहीं थे करे। तो ऐसे में MCL के अमले को जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है वो याद आ गया और वहीं से डाले उठा लिए। और ये डाले आप देख भी सकते हैं इस फुटेज में, ये कोई रास्ता नहीं रोक रहे, ये फुटपाथ पे नहीं पड़े हुए, ये सड़क पे नहीं पड़े हुए, बिल्कुल दुकान के काउंटर के साथ ही बिल्कुल पड़े हैं। और अगर आपने ये ऑपरेशन करना भी था, उसके डाले उठाने भी थे आपने, चूँकि माई बाप हैं आप लाहौर के ताजरों के, जो मर्जी आप कर लें। तरह तरह की रोज़ाना शिकायत आती हैं, पैरा फोर्स नहीं थी मान, अब MCL के अमले की भी ये शिकायत आ रही हैं। अगर आपने वो डाले वहाँ से उठाने भी थे, कार्रवाई करनी भी थी, तो अवामी हलकों के मुताबिक और इन दुकानदारों के मुताबिक ये कार्रवाई आते साथ ही क्यों ना की गई? क्यों पहले वहाँ से चीज़ें ली गई और जब पैसों की डिमांड की गई तो आपने चीज़ें वहाँ पर वापस पड़ गई काउंटर पर और वहाँ से आपने सामान उठा लिया? और इन्हें शायद इदराक नहीं था कि वहाँ CCTV कैमरे लगे हैं, उल्टा मुकदमा इन पे करवा दिया। और लेकिन जो बाद में CCTV कैमरों की जब फुटेज निकलवाई गई, जो कि हमने हासिल की एक्सक्लूसिवली, तो उसने ये तमाम भांडा फोड़ दिया। इस हवाले से अभी तक MCL का जो हुकाम है उनसे भी हमने रब्ता किया, उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, तो अभी तक उनका इस हवाले से मौक़िफ़ सामने नहीं आया। उनका कहना है कि हम इस पर तहकीकात करेंगे, हम इसमें तफ्तीश करेंगे, हम इसकी इंक्वायरी करेंगे और फिर देखेंगे। लेकिन अभी तक क्या इंक्वायरी की गई है? ये MCL के एहलकारों के ख़िलाफ़ बावर्दी थे, कुछ वर्दी के बगैर थे, इसमें सिविल डिफेंस के एहलकार भी थे, वो लोग यहाँ पर आए। अब बाइज़्ज़त दुकानदार, एक ज़ाहिर है दुकानदार था, कारोबारी तबका था, उसकी दुकान के सामने, उसकी दुकान के बिल्कुल बाहर उस पर तशद्दुद किया जाता है, उसके साथ ज़्यादती की जाती है, उल्टा गिरफ़्तार भी उसे कर लिया जाता है। उसका जुर्म क्या था? सिर्फ पैसे मांगना। और पैसे किस चीज़ के? आपने उसकी दुकान से सामान लिया है। वो कारोबारी तबका, पहले इतने बिल हैं, कारोबारी तबका पिस के रह गया है, कमर्शियल बिल आते हैं, उसे दुकान का किराया भी देना है, फिर अपना कुछ प्रॉफिट ज़ाहिर है उसने भी उसमें से निकालना होता है। ऐसे हालात में, इस महंगाई के दौर में अगर उन्होंने अपनी पैसों की डिमांड की तो उनके साथ ये सलूक किया गया। तो बहरहाल ये थी आज की स्टोरी और इस हवाले से कुछ अपडेट्स आती हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिल वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान ताहिर जमील ख़ान को। इंशाअल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह निगहबान।